+11 रसायन विज्ञान। इसमें आप लोगों का पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, उनके जो है संबंधित ग्रुप के समूह के जो तत्व हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं, इसके बारे में आज पढ़ना है। तो इसमें पी ब्लॉक में कुछ 12th में भी है आप लोगों का, बस 2 ग्रुप जो है इसमें पी ब्लॉक में आप लोगों को पढ़ना है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 या 3rd A और 4th A, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप आपको पढ़ना है। तो इस 2 ग्रुप में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो 3rd A समूह में जो है वो बोरन से शुरू होता है, बोरन, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम और थाइलियम। इतने सारे तत्व जो है, 5 तत्व जो है आपके 3rd ग्रुप में, 3rd A में या ग्रुप 13 भी बोलते हैं शुरू से लेकर के। तो इस समूह में ये 5 तत्व होते हैं। और 4th A में कार्बन से स्टार्ट होता है, कार्बन परिवार इसको बोलते हैं, इसको बोरन परिवार, इसको कार्बन परिवार। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ये भी 5 तत्व है। 5 तत्व ग्रुप 4 में आते हैं, 4th A में, और ग्रुप 3rd A में 5 तत्व ये हैं, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थाइलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बाहरी कोश का या संयोजकता वाले कोश का। तो इनका जो है पहले इनका देखिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 और NP1। बाहरतम जो कोश होता है उनका NH2 NP1। तो बाहरी कोश में N है, N में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 संयोजकता समान तौर पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभी इसमें चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें जो है देखना है। और इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाह्यतम कोश का NH2 NP2। NH2 NP2 बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो समान तौर पर सभी जो है ऊपर से नीचे 4 संयोजकता वाले यौगिक बनाते हैं या यौगिकों में 4 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बाद जो है देखते हैं कि कैसे जो है ये क्या करते हैं, कौन कौन से। तो ये 5 पॉइंट है, इनके अंतर्गत हम इनके गुण को देखेंगे कि कैसे जो है प्रदर्शित करते हैं, इनके गुणों की तुलना की जाएगी। तो सबसे पहले तो परमाणु त्रिज्या। तो जैसे इस ब्लॉक में पढ़े हैं आप लोग कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्रमशः जो है बढ़ती चली जाती है या परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। आयनिक त्रिज्या समान ऑक्सीकरण अवस्था है तो क्रमशः बढ़ती चली जाती है। तो वही ट्रेंड है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर दोनों ही समूहों में क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या या आयन है तो उस आयन की त्रिज्या क्रमशः जो है समान ऑक्सीकरण अवस्था में आयन की त्रिज्या क्रमशः जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब कि थाइलियम सबसे बड़े आकार का होगा, बोरन सबसे छोटे आकार का होगा, इस समूह में कार्बन सबसे छोटे आकार का होगा और लेड जो है सबसे बड़े आकार का होगा। तो इस तरीके से हम परमाणु त्रिज्या की तुलना किए। अब आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा उसको बोलते हैं। तो आयनन ऊर्जा क्या है कि जब आकार क्रमशः बढ़ता है, आयनन होता है कि मतलब सबसे लूजली बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में कितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जब आकार बढ़ेगा तो नाभिक से उतना ही बाह्यतम कोश जो है वो दूर चला जाता है, और बाह्यतम कोश जब नाभिक से दूर है तो वो बहुत ही नाभिक से लूजली बाउंडेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान है। तो यही कारण है कि बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो अगर इसका आकार बड़ा है तो आयनन ऊर्जा उतना ही कम होती है। तो टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, इस कारण से आयनन ऊर्जा क्रमशः क्या होगी, घटती चली जाएगी क्योंकि उसका आकार बढ़ता चला जा रहा है या नाभिक से जो आकर्षण बल है वो कम होता चला जा रहा है, तो ऊर्जा कम से कम लगेगी। तो आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो वो क्या होती है, क्रमशः
कम होती चली जाती है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो लिखेंगे टॉप टू बॉटम जो है क्रमशः बढ़ती, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। अब आयनन एंथैल्पी क्या है कि आयनन एंथैल्पी जब टॉप टू बॉटम आप जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी जब टॉप टू बॉटम आप जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो आयनन ऊर्जा या आयनित करने में जो ऊर्जा लगेगी वो कम से कम होती चली जाएगी, क्योंकि नाभिक से आकर्षण बल कम होता जाता है। तो टॉप टू बॉटम आयनन एंथैल्पी, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, तो टॉप टू बॉटम आयनन ऊर्जा क्रमशः जो है वो घटती चली जाती है। अब विद्युत ऋणात्मकता की बात है तो विद्युत ऋणात्मकता समूह में कैसे परिवर्तित होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन खींचने की कितनी प्रवृत्ति है। तो ये जो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार उनका बढ़ता चला जाता है। इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, नाभिक, परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसी के कारण इलेक्ट्रॉन का आकर्षण होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन पर कितना उसका आकर्षण है वो उसका नाभिक पर चार्ज निर्धारित करता है। तो जब ऊपर से नीचे आप जाते हैं तो नाभिक का आवेश जो है वो बढ़ता है, लेकिन क्रमशः आकार भी बढ़ता चला जाता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जो है वो ओवरऑल कम होती चली जाती है। तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती चली जाती है। और इसके अपोजिट बोले तो विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है बढ़ती है। तो टॉप टू बॉटम जो है क्या होता है कि विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको जो है ऐसे लिख लीजिए, विद्युत ऋणात्मकता। तो टॉप टू बॉटम विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती है, या ये कहें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है क्रमशः बढ़ती है। अब ऑक्सीकरण अवस्था की बात है तो ऑक्सीकरण अवस्था में देखेंगे कि H2 और P1, इसमें H2P2 बाह्यतम कोश में, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का प्लस त्याग कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, उसी पर होती है ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसमें जो है ये P उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो +1, बहुत रेयर में +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मैक्सिमम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करके +3 संयोजकता ये प्रदर्शित करते हैं। तो समान तौर पर इनको देखेंगे तो +3 संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं समान तौर पर, ठीक है। थर्ड ए वाले +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है वैसे तो ऊपर वाले सहसंयोजक यौगिक होते हैं, लेकिन जनरली जो है ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो फोर्थ समूह वाले तत्व जो है वो 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। इसको इस तरीके से +4 लिख ले, ठीक है, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण अवस्था इसका समान तौर पर। अब सहसंयोजकता के बारे में इसमें कॉमन प्रश्न होता है दोनों ही समूह में कि सहसंयोजकता कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सहसंयोजकता प्रदर्शित करने की टेंडेंसी क्या होगी, तो देखेंगे कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं इनका आकार जब बढ़ता चला जाता है। सहसंयोजक बंध बनाने के लिए जब ए है कोई और बी है, इन दोनों के बीच में सहसंयोजक बंध है तो इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयर होता है, तो उनको आपस में अधिक से अधिक नजदीक होना चाहिए, ऑर्बिटल को क्लोजेस्ट होना चाहिए। तो मतलब क्लोजेस्ट कब होंगे, जब आकार उनका छोटा होगा तो उतना ही नजदीक होंगे। तो आकार बढ़ने के साथ ही सहसंयोजकता की टेंडेंसी जो है वो कम होने लगती है। यही कारण है कि इसमें जो है बोरन
और इस वाले में कार्बन। ये दो सहसंयोजकता प्रदर्शित करने की सबसे अधिकतम टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है इनकी। और यही कारण है कि बोरॉन थर्ड ए समूह में और कार्बन फोर्थ ए समूह में अधिकतम सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अधिकतम सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सहसंयोजकता प्रदर्शित करने का पूछा जाता है इसमें बोरॉन क्यों सहसंयोजकता ज्यादा प्रदर्शित करता है, या फोर्थ ए में कार्बन परिवार में कार्बन सहसंयोजकता प्रदर्शित करने का की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो क्यों होती है? इसका कारण बस यही है कि क्यों बोरॉन और कार्बन टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, तो सबसे छोटा आकार जिसके कारण से सहसंयोजक बंध की स्ट्रेंथ जो है प्रबलता बढ़ जाती है। तो सबसे छोटा आकार और सहसंयोजक आबंध की शक्ति, इन दोनों को मिला करके जो है इनको सहसंयोजक आबंध बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इसमें एक प्रश्न और होता है इसी वजह से कि कार्बन जो है, इसको HW में लिख ले रहे हैं कि कार्बन क्या कारण है कि कैटिनेशन करता है, मतलब चेन बनाने का गुण होता है, तो सहसंयोजकता के कारण ही होता है। सहसंयोजकता वाला ही कारण इसमें लिखेंगे। तो प्रश्न है कि कार्बन क्यों कार्बन में समूह के अन्य तत्वों की तुलना में अधिकतम चेन बनाने का प्रवृत्ति होती है। क्यों? तो कार्बन में समूह के अन्य तत्वों की तुलना में अधिकतम चेन बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्यों होता है? इसको सहसंयोजकता वाला ही गुण होता है, स्ट्रेंथ, और इसको लिखेंगे आप लोग अपने शब्दों में। थैंक यू।